हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो आज 2-3 दिन के बाद तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बुखार आ गया था। और जिस दिन मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था ना कि मैं रात को थी, दिन में उस दिन जिस बेटे की शादी थी, और यहाँ पे मैंने मशीन लगाई है। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, देखिए पीछे अभी एक ढेर धो दिया है और एक ढेर और पड़ा है। अभी कुछ निकालने हैं, तो कपड़े काफ़ी हो गए थे, कुछ यहाँ रखे हैं धो के। अभी इनको ऊपर छत पे ले जाऊंगी। और उस दिन के बाद रात को मैं गाने गाने गई थी, तो बस अगली सुबह जैसे ही उठी तो बुखार इतना ज़्यादा तेज़ था। सिमी का नाश्ता बनाया और लंच के लिए उसी में सब्ज़ी बना दी थी आलू मटर की, बस लेट गई थी। उस दिन से लेटी ही हूँ, मतलब इतनी शरीर में पेन ही पेन, पता नहीं अजीब सी जकड़न सी हो गई थी, तो जिसके कारण तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अभी आज वो 2-3 बार बेटी ने फ़ोन किया उन्होंने कि बटना लगाने आ जाओ आंटी, क्योंकि बोलते हैं जी पास पड़ोस में शादी हो तो सभी कहते हैं। और रोज़ फ़ोन करती थी आंटी आ जाओ गाने गाने, लेकिन वही है कि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं गई नहीं। तो आज जाऊँगी। आज जो कपड़े वगैरह शगन वगैरह आज दे देंगे, क्योंकि आज मेल है, जैसे कि नानके आते हैं जिस दिन वो होता है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के क्या कहते हैं, जिस दिन नानके लड़की को चूड़ा वगैरह डालते हैं ना, उस दिन एक दिन शादी से पहले, और कल है उसकी शादी दोपहर में। तो बस मैंने सोचा चलो आज कपड़े धो लेती हूँ, कल नहीं धोऊंगी। और कल सिमी की छुट्टी लगवाऊंगी। मैंने सोचा चढ़ चढ़ की आवाज़ आ रही, कहीं मशीन से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन नहीं। तो चूल्हा जला रखा है ना गर्म पानी के लिए, क्योंकि कई कपड़े ऐसे हैं ना जो बहुत गंदे होते हैं आगे से, हथेली कॉलर, तो गर्म पानी के बगैर निकलते नहीं। और अभी मैंने ब्लीच की है तो घर पे ही कर रही। पहले सोचा था कि मैं बाज़ार जाके करवाया हूँ, फिर मैंने सोचा कि बाज़ार पैसे तो जो लगेंगे वो 250-300 रुपये लेते हैं ब्लीच करने का, तो वो तो चलो जाएंगे ही, लेकिन पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि वहाँ हमारे से पहले कस्टमर बैठे होते हैं, पहले उनको अटेंड करते हैं, फिर बाद में हमें वो लेते हैं। तो मेरा आधा दिन ऐसे ही निकल जाता है, और वैसे भी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि मैं वहाँ बैठ पाऊँ इतनी देर। तो मैंने खुद ही ब्लीच की, और आज मैंने ब्लीच ना अलग तरीके से की, क्योंकि मैंने देखा था कहीं यूट्यूब पे ही देखा था। देखिए मुझे भी नहीं आती इन चीज़ों के बारे में, और मैंने ये ऑक्सी लाइफ की ब्लीच की है, इसमें सीरम वगैरह मिलता है। तो आज मैंने अलग तरीके की, और अलग तरीके की ब्लीच करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी दिन 1-1.5 महीने के बाद आप लोगों को करके बताऊंगी कि जो लोग घर पे, और देखिए चेहरा कितना साफ़ हो गया। नहीं, मेरे चेहरे पे बिल्कुल ना छाइयाँ छाइयाँ पड़ी थी, साफ़ हो गया उसकी वजह से। तो अब लग भी रहा है कि शादी में जाने लायक थोड़ा सा चेहरा हो गया, नहीं तो बीमारी के कारण ना चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है। तो जी बस अब मैं, सिमी तो स्कूल गई है, कल की छुट्टी लगवाऊंगी उसकी, करती रहूँगी। और यहाँ मैंने शक्कर मंगवाई थी पतिदेव से, तो शक्कर डाल देंगे। और शाम का खाना भी उन्हीं के घर है, दीदी उनके घर, क्योंकि जी चूल्हा न्योंद जो भी कहते हैं, चूल्हा न्योंद कहते हैं यहाँ तो, कि सभी को आना है, चूल्हा न्योंद बोलते हैं ऐसे। तो सभी जाएंगे शाम को, तो दोपहर का खाना बनेगा घर पे, और कल दोपहर का खाना भी वहीं होगा। तो जी अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, और अभी 10:30 हो रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और आज मैं उठ के मतलब सिमी का नाश्ता बना के फिर लेट गई थी, क्योंकि तबीयत वैसी नहीं है अभी जैसी होनी चाहिए। अपने शरीर का पता चल जाता है, और मुझे कुछ भी नहीं है, पूरे शरीर में दर्दें हैं। एक सर्वाइकल की दर्द हो रही है गर्दन में, और पीठ में बैक में हो रही है जहाँ पे रीढ़ की हड्डी होती है, और पूरे शरीर में हो रही है। बुखार नहीं है, बुखार चेक कर लिया, जुकाम नहीं है, गले में दर्द नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। कई बार पता क्या होता है, हमारी बॉडी को भी आराम चाहिए होता है, बुन बुन के बुनाई कर करके ना 7-7 8-8 घंटे। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, अगर मैं 1-1.5 महीना बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेती हूँ ना, तो फिर मैं 2-3 दिन के लिए बिल्कुल डेड पड़ जाती हूँ। तो ऐसे होता है जी मेरे साथ। और मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं प्रोजेक्ट लगाती हूँ तो उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ती, उसको पूरा करके छोड़ती हूँ। तो जी इस तरह से चल रहा है बस आजकल थोड़ा सा। और चलिए तो कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर बातों में।
मैंने निकाला है एक सूट। और जो सूट मुझे देते हैं ना, जैसे कहीं मैं शादी में गई या मेरे मायके से सूट देते हैं, तो मैं सारे सूट नहीं सिलाती। कुछ सूट अच्छे होते हैं जिनको मैं रख लेती हूँ, क्योंकि जी अब मेरे घर में बड़े तो है नहीं जो मतलब अगर किसी की शादी होगी तो वो देंगे, मुझे ही देना पड़ता है, क्योंकि अब मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं ही बरतूँगी। तो देखिए मैं ये सूट दे रही हूँ उसको, गुड़िया को जिसकी शादी है, ये वाला। और अच्छा लग रहा है और सिलवाने लायक है। मैं भी सिलवाती अगर इसको वो करती, तो मैंने सोचा चलो उसको ये दे देती हूँ। और किसी को भी चीज़ दो ना तो कम से कम ऐसी चीज़ दो कि वो सिलवा ले, वरना अगर कपड़े नहीं है घर में तो पैसे दे दें। तो इस तरह से मैं ये सूट दे दूँगी उसको। और इसमें बिंदी का पत्ता सब कुछ डला हुआ है, ये देखिए अच्छा लग रहा है, काफ़ी मेहरून कलर का है। और इसकी दुपट्टा है ना वो इस कलर का है, थोड़ा ग्रीन कलर का है, देखिए ये वाला दे दूँगी उसको। और खाली सूट नहीं देते हमारे, तो एक पैंट कमीज का कपड़ा भी दे दूँगी। तो ये दोनों चीज़ें और कुछ पैसे जो भी शगन में देते हैं वो डाल के और आज मैं दे आऊँगी, क्योंकि कल फिर बारात के टाइम बहुत भीड़ हो जाती है, तो लोगों के बीच घुस के नहीं देना होता शगन, तो पहले ही दे आऊँगी। तो जी बस अब मैं इनको थोड़े से कपड़े रह गए मशीन में, वो निकाल के तो ये दे के आऊँगी उसको। और जी किचन में आने के बाद फिर ये शक्कर मैंने डिब्बे में डाली और छोटे मोटे काम है जो इधर उधर से जो बर्तन वगैरह उठाने वो कर दूंगी साथ साथ। और जो लिफाफे खाली होते हैं उनको चूल्हे में जलाने के लिए रख लेती हूँ इकट्ठा करके। दोपहर को बनाऊंगी मूंगी मसर की दाल, क्योंकि सिंपल सी दाल बनाऊंगी आज जो जल्दी से जल्दी बन जाए, क्योंकि शाम को तो जाना ही है जी उनके अगर खाने, तो हल्का सा बना लेते हैं। और मटर डाल के बनाऊंगी मूंगी मसरी की दाल। बस एक टमाटर डालूंगी, एक प्याज डालूंगी और तड़का सीधा तड़का लगा दूंगी धो के। और मूंगी मसरी की दाल के लिए बस एक प्याज काटूंगी, और प्याज जो घर वाले हैं वो ख़त्म हो गया, बाज़ार वाले हैं तो ये जल्दी जल्दी कट जाते हैं। बस इनको काट के 2 टमाटर डालूंगी और थोड़े से डालूंगी मटर इसके अंदर। तो एक सीटी में ये दाल हो जाएगी, तो हेल्दी सी हमारी जो लंच है वो बन जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है और सीटी लगा दी, और मैं आ गई थी बाहर कंघी करने, क्योंकि मेरे बाल थोड़े झड़ते हैं, तो जिसकी वजह से बाहर ही मैं कंघी करती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे झड़ते भी हैं बाल, तो बाहर गिरते रहते हैं, तो अंदर नहीं खाने वगैरह में आते। तो बस कंघी कर लूँगी, कंघी करने के बाद फिर खाना खाएंगे। और थोड़ी देर बुनाई करूँगी, देखती हूँ थोड़ी देर बुनाई भी करूँगी, क्योंकि खाना खाने का भी टाइम नहीं हुआ। तो बस अंदर आ गई थी, और यहाँ पे मैं कुछ सिमी का सामान इधर उधर पटकती रहती है वो, तो उसको उठा के यहाँ से सेट करके रखूँगी। और जो मैं बुनाई कर रही हूँ थोड़ा सा इसको 4-5 सिलाइयाँ जो भी डलती हैं साथ साथ मैं काम के डालती रहती हूँ। इसी तरह से मेरी बुनाई होती है, परमानेंट बैठ के बुनाई नहीं होती, क्योंकि घर के काम साथ साथ होते हैं। और हमारी सिंपल सी दाल बनके तैयार हो गई। और मटर दाल में ना मैं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ये देखिए बस मैंने इसको सीटी लगवाई, एक सीटी लगवाई, क्योंकि ये दाल ना मतलब ज़्यादा ये नहीं है कि इसका भरता बन जाता है एक सीटी में। एक सीटी लगा के सीटी निकाल देती हूँ कुकर की, और इस तरह से दाल सिंपल सी बन गई। और यहाँ रख दिए मैंने चावल, सिम कर दिया गैस। जो ये मटर वाली दाल है ना, ये मैं बचपन में जब मैं अपनी बुआ के घर रहती थी, जिस बुआ की मेरी डेथ हो गई, तो मैं ना वहाँ पे देखा करती थी, हारे में बनाते थे पहले लोग, हारे में दालें वगैरह बनाते थे, और ये कुकर वगैरह नहीं थे। तो बुआ मेरी क्या करती थी, एक बड़ी सी उसको भारत की पतीली बोलते थे, भारी सी होती थी उसको भारत की बोलते थे। अब मुझे नहीं पता वो पीतल की थी किस चीज़ की थी, पीतल की होगी शायद, भारी सी होती थी। तो उसमें मेरी बुआ मूंगी मसरी की दाल बनाती थी और उसमें मटर डालती थी, और कसम से वो दाल ना इतनी स्वाद बनती थी। अब वो स्वाद इस दाल में नहीं है, लेकिन फिर भी अब मुझे आदत पड़ी है, जब भी मैं मूंगी मसरी की दाल बनाती हूँ, गर्मियों में तो मटर नहीं मिलते, लेकिन सर्दियों में ज़रूर डालती हूँ, तो अच्छी भी लगती है। और सिंपल की सिंपल हो गई। चावल अपने चढ़ा दिए हैं, तो बस बैठ के बीच बीच में बुनाई करूँगी, तो इस तरह से मेरा साथ साथ बुनाई होती रहेगी। छत पे अच्छी खासी धूप थी और कपड़े वगैरह डाल दिए थे, और पतिदेव ले आए थे खाना, क्योंकि मैंने अपना खाना भी उनसे ऊपर ही मंगा लिया था। तो सादी सी हमारी दाल चावल है, तो टेस्टी भी बनी थी दाल। तो चलिए खा लेते हैं पहले खाना, उसके बाद सिमी आ जाएगी, क्योंकि सिमी लेट आती है स्कूल से। तो खाना खा लेते हैं। और देखिए सिमी हमारी आ गई, क्योंकि 2:45 के करीब टाइम हो गया था और मैं कपड़े उठा ली हूँ, और वो पर्दे के पीछे छुप रही है कि मेरी वीडियो मत बनाओ। तो बस अब सिमी को खाना पीना करने के बाद फिर मैं जहाँ पे
कहा था ना आपको कि मैंने उनके घर जाना है, क्योंकि नान के आएंगे। तो बस यहाँ नान के आ चुके थे, तो हम गए थे। गाना बजाना जो भी किया वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो चलिए सुन लेते हैं थोड़े से भजन। कि यहाँ पे बीच बीच में शांत भी हो रही थी, और हम भजन कीर्तन जो भी गाने गाते हैं वो गा रहे थे। तो शांत साथ साथ हो रही है, और काफ़ी टाइम हो चुका था शांत होते हुए, तो रात हो चुकी थी मतलब। और उसके बाद जागो निकलेगी, और जागो के लिए यहाँ पे सब शुरू हो गए थे, और पूरे गांव में निकलेगी, मतलब सबके घर में जाएंगे जिन जिन के जाते हैं। तो यहाँ पे ढोल वगैरह बजने स्टार्ट हो गए थे, और जागो उठा ली थी। सिर पे उठाते हैं ना जागो को। और जागो को सिर पे उठाने के बाद पहले थोड़ी देर यहीं पे डांस किया जहाँ शादी है, और फिर किसी मतलब सबके घर जाएंगे जिन जिन के जाना है, और वहाँ पे उनके घर भी डांस करते। तो देखिए यहाँ जो दुल्हन की बड़ी, हाँ मतलब दुल्हन है, उसने जागो पहले ली थी और उसके बाद किसी और को दे दी। तो इस तरह से उठा के पूरे गांव में जाते हैं। तो हमारे घर में भी जागो आए थे लेके, तो मैंने भी थोड़ा सा डांस किया। और जिस भी घर में जागो जाती है, तो जैसे भी कोई कुछ मतलब पैसे शगुन के तौर में जो ये जागो सिर पे उठाते हैं तो इसमें डालते हैं, और जो ढोल बजाते हैं उनको दे देते हैं। तो इस तरह से हमारे घर भी जागो आई थी, तो मैंने भी पैसे हाथ में ले रखे थे, क्योंकि अभी मेरे सिर पे जागो थी। तो मैं बेटी के सिर पे दे दूँगी, जो बड़े वाली बेटी है दीदी की, तो उसको दे दूँगी, और फिर वारूँगी उसके ऊपर से पैसे। तो इस तरह से हमारे गांव में मैंने पहली बार लड़की की शादी में जागो देखी है, क्योंकि जी पहले 1-2 शादियाँ ही अटेंड की मैंने, तो उसमें नहीं निकली थी। तो इस तरह से जागो का प्रोग्राम हुआ। तो बस नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग मतलब 10-11 बजे का टाइम है। तो हम आ गए थे यहाँ पे शादी वाले मतलब जहाँ टेंट लगा हुआ था। तो बस खाना पीना स्टार्ट हो गया था। स्नैक्स होते हैं शादी में, ज़्यादातर यही होते हैं, टिक्की बर्गर नूडल ये सब होते हैं। तो यहाँ पे बस वही स्नैक्स वगैरह खा रहे थे, सिमी में बैठे थे, और यहाँ पे उसके पापा भी आ चुके थे। तो बस यहाँ पे तैयार होके हम थोड़े से फ्रेंड सर्कल में बैठे थे। तो यहाँ पे खाना पीना, जो शादियों में ठूसने का काम होता है, खाना खाने का काम होता है, तो वही हम कर रहे थे। दुल्हन भी आ गई, और दुल्हन आने के बाद यहाँ पे जयमाला होगी, और जयमाला के बाद फेरे होंगे। तो इस तरह से शादी का ओकेज़न, जो शादी का प्रोग्राम था, वो इस तरह से हमने अटेंड किया, और पूरा दिन हमने शादी को एंजॉय किया। वीडियो कुछ कुछ बनाया, कुछ कुछ नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो शूट करने में मैं थोड़ा सा बाहर कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो देखिए हमारी दुल्हन रानी और दूल्हे राजा ने पहले एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, और फिर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। तो इस तरह से वरमाला की रस्म कंप्लीट हो गई। अब फेरे के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले खाना खा लेते हैं। तो खाने में मटर पनीर, सूखी सब्जी मिक्स, और मक्के की बाजरे जिसकी भी रोटी होती है, वो खाना खाने के बाद फिर फेरे देखेंगे, और फिर जाएंगे घर विदाई करके। और जो बेटी की शादी थी उसकी विदाई हो गई है, और सिर में ना इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। घर आने के बाद कपड़े चेंज किए, ड्रेस चेंज की, अपने
जो गहने के थे सब निकाल ले। तो बस अभी दूसरे कपड़े पहने हैं और बैठी हूँ मैं। और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि देखिए जी, लड़की की विदाई होती है, सभी रोते हैं, तो रोना तो सभी का आ जाता है, ऐसा टाइम होता है। तो बस जी इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और सिमी आपसे कुछ कहना चाहती है? गाइस मैंने ये पेंटिंग बनाई है और पर यहाँ ढंग से नहीं दिख रही है। और सिमी ने ना आज पेंटिंग बनाई। सिमी को इतना टाइम था, वो बोर नहीं, मतलब शादी में तो गई थी वो, लेकिन बीच बीच में ये उसने पेंटिंग बनाई जल परी की। कितनी अच्छी लग रही ना। और एक ये शार्क है, ये 2 मरमेड्स है, एक तो पानी वाटर के अंदर है, एक बाहर है। हाँ जी, तो सिमी की पेंटिंग कैसे लग रही वो भी बताइएगा जरूर। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।